कि गैर इरादतन हत्या जो थी, इसमें हमने दो हिस्से किए। एक गाड़ी चलाता रहा एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। हिट एंड रन केस को लेकर के जो कानून आया है उसके विरोध में ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे चले गए हैं और ट्रांसपोर्टरों ने जो है बाकी जो परिवहन व्यवस्था है उसको भी ठप कर दी है। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, विशेष तौर पर पेट्रोल डीजल की किल्लतें हो गई है। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की वजह से तमाम जो पहिए हैं परिवहन व्यवस्था की वो थम गई है और जाहिर है इसका असर जो है पूरे जो व्यवस्था है उस पर पड़ा है, जनजीवन पर पड़ा है। रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होनी शुरू हो गई है, सब्जियां महंगी होनी शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल के जो पंप्स हैं उस पे आप लंबी कतारें देख सकते हैं और सड़कों पर जो वाहन हैं उसके जाम देख सकते हैं। तो ये पूरी स्थितियां बन गई है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। एडिटर जी न्यूज में आज चर्चा इस बात की कि आखिर पूरे देश में हिट एंड रन केस को लेकर के जो कानून आया है उसको लेकर के इतना हंगामा आखिर क्यों बरपा हुआ है, क्या ऐसी वजह है कि इस तरह की स्थितियां बनी हैं। दरअसल जो अभी विंटर सेशन था लोकसभा का, उसमें केंद्र सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कानून पास किए हैं। एक तो जो आईपीसी था उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। दूसरा सीआरपीसी को बदला गया है और सीआरपीसी को बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और एक जो साक्ष्य कानून था उसको भी बदल दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी बदल दिया गया है, उसको भारतीय साक्ष्य कानून कर दिया गया है। और इस सब में जो आईपीसी है, आईपीसी के जो धाराओं में बदलाव हुआ है उसमें दरअसल गैर इरादतन जो हत्या होती है उसको नए तरीके से परिभाषित किया गया है और नए तरीके से उसके सजा के प्रावधान किए गए हैं। दरअसल अलग से हिट एंड रन मामले को लेकर के कोई कानून नहीं लाया गया है। दरअसल जो आईपीसी में जो बदलाव किया गया भारतीय न्याय संहिता, उस भारतीय न्याय संहिता में ही एक बदलाव किया गया है। जो आईपीसी के अलग अलग धाराएं, जैसे पहले गैर इरादतन अगर हत्या की बात कर ली जाए, गैर इरादतन हत्या और खासकर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अगर किसी की मौत हो जाती थी, हत्या हो जाती थी, उसको गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा जाता था। और इसके लिए आईपीसी की धारा 279 जिसमें लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का पूरा जिक्र है वहां पर। दूसरा आईपीसी की धारा 304A जिसमें लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से जो मौत होती है उसका जिक्र है और उससे संबंधित सजा का प्रावधान है। और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 338 इसमें जान जोखिम में डालने को लेकर के जो लापरवाही है उससे संबंधित पूरा जिक्र है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो ये तीनों जो प्रावधान थे गैर इरादतन हत्या का और खासकर मोटर से संबंधित, और इसमें मोटर वाहन एक्ट है वो भी लागू हो जाता था। और ये सब को मिला करके अगर पहले कोई भी डंपर या ट्रक ड्राइवर या कोई अन्य वाहन चालक अगर किसी को मार देता था और मार के भाग जाता था तो ऐसी स्थिति में उसको अधिकतम 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा हो सकता था, 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। ये प्रावधान उसमें था। लेकिन जो नया भारतीय न्याय संहिता पास हुआ है
लोकसभा और राज्यसभा से कानून का रूप ले लिया है। उसमें क्या प्रावधान है? उसमें दरअसल प्रावधान ये किए गए हैं, अब उसमें भारतीय न्याय संहिता के धारा 104(2), धारा 401 और धारा 402 के तहत गैर इरादतन जो हत्या है उसको परिभाषित किया गया है। गैर इरादतन हत्या अगर मोटर वाहन चलाने के अलग, यानी वाहन से संबंधित को छोड़ करके अगर बाकी किसी माध्यम से बिना इरादे के अगर किसी की हत्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर वाहन चलाते हुए अगर किसी की हत्या इस तरीके से हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और वैसी स्थिति में यदि ड्राइवर उसको छोड़ करके भाग जाता है, तो वैसी स्थिति में जो सजा का प्रावधान है वो अब बदल दिया गया है। अब जो पहले अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, वो अब अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यानी ड्यूरेशन को 5 साल 5 गुना बढ़ा दिया गया है। 5 गुना बढ़ा दिया, 2 साल 10 साल 5 गुना बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से अगर जुर्माने के प्रावधान को लो तो जुर्माने के प्रावधान को 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण अंतर इसमें आया है। और साथ ही इसमें एक चीज और जो खास बात है कि अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर उसकी लापरवाही से किसी को टक्कर हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो उसको उठा करके ले करके जाता है और हॉस्पिटल में उसकी भर्ती कराता है, उसका इलाज कराता है, इसकी सूचना देता है, तो उसके सजा है उसमें कुछ रियायत का प्रावधान किया गया। हालांकि बताते हैं कि आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता नया आया है उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जब संसद में इस कानून को लेकर के बोल रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने इसको लेकर के क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। तो आपने सुना, गृह मंत्री अमित शाह का स्पष्ट कहना है कि ये कानून में जो कराई किया गया है, जो प्रावधान किया गया है, जो सख्त प्रावधान किए गए हैं, इसके पीछे मूल मकसद जो है वो मूल मकसद ये है कि लोग खासकर जो ड्राइवर्स ऐसे जो कई बार शराब के नशे में या कई बार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए लोगों को टक्कर मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, और उनको पता है कि इसको अगर हॉस्पिटल में ले जाए तो ये बच भी सकता है, लेकिन वो भाग जाते हैं, छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ, ऐसे वाहन चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून में प्रावधान किए गए हैं, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ अब 10 साल की सजा हो पाएगी और अधिकतम 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये प्रावधान किए गए हैं। और इसी प्रावधान के बाद, हालांकि ये प्रावधान किए हुए जो है वो करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन ट्रांसपोर्टर अब इसको लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं। और केवल ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रक चालक नहीं, ट्रक चालक के साथ ही जो परिवहन वाहन हैं वो लोग भी हड़ताल पे चले गए हैं, और पूरी व्यवस्था धीरे धीरे ठप हो गई है। हालांकि जो परिवहन चालक संघ है, ट्रांसपोर्टर जो हैं, उनका ये कहना है कि जो ये कानून बनाया गया है उसमें कंसल्टेशन नहीं किया गया ट्रांसपोर्टर्स से कि उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी एक बड़ी चिंता ये है
कि जब कभी इस तरह का एक्सीडेंट होता है कहीं भी, तो बड़ी भीड़ जुट जाती है और वो भीड़ जो है सीधे मारने पर उतारू हो जाता है जो ड्राइवर्स हैं या जो वाहन चालक है। इसलिए उनको उनको भागना पड़ता है और वो भाग के चले जाते हैं। और अगर वो भीड़ में चले जाए तो भीड़ से उनके बचाव का कोई रास्ता नहीं होता है, ये उनका तर्क है। और इसलिए ये जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ा है और इसको इतने कड़े प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। और इसी के विरोध में पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल पर है। पूरी व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे ठप पड़ रही है। लेकिन इस सब के बीच जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो लापरवाही पूर्वक वाहन चला करके किसी की हत्या का कारण बनते हैं, किसी की मौत का कारण बनते हैं, और खासकर तब जब वो किसी को टक्कर मार देते हैं, किसी को हिट कर देते हैं, कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं और वहाँ पर उसको मरता हुआ, गृह मंत्री की अगर आप बात को ध्यान से सुनेंगे तो गृह मंत्री ने सीधे कहा कि मरता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं, मरता हुआ छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर्स, जो वाहन चालक ऐसे होंगे जो एक्सीडेंट के बाद मानवीयता का परिचय देते हुए उसको उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जा सकते हैं, उनको इलाज करवाएंगे और उनकी देखभाल करने, उनकी ज़िंदगी बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे, उनके सज़ा को कम करने की बात की जा सकती है या उन पर उस तरह से ध्यान रख करके उनको सज़ा दिया जाएगा, यानी उसमें रियायत बरती जाएगी। तो कुल मिलाकर के मामला ये है। लेकिन सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या ड्राइवर्स को, वाहन चालक को ये अनुमति दे दी जाए कि वो किसी को इस तरीके से हिट करके, एक्सीडेंट करके, उसको मरता हुआ छोड़ करके वो चला जाए? क्या इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और स्पष्ट तौर पे मुझे लगता है कि नागरिक समाज को आगे आना चाहिए। हालांकि ये केवल ट्रक ड्राइवर्स का मामला नहीं है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। इसमें तमाम वाहन चालक है, ट्रक, बस, कार और बाकी इसमें डिफाइन नहीं है, वो सब है, वो कोई भी हो सकता है, कार चालक भी हो सकता है। तो इसमें पूरी आबादी प्रभावित होती है, पूरी आबादी के लिए कानून है, केवल ट्रक ड्राइवर्स या बस के ड्राइवर्स के लिए ये नहीं है। और जो इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वो उसके लिए है जो हिट एंड रन करते हैं, जो मार करके भाग जाते हैं। अगर मार करके नहीं भागते हैं, वो टक्कर मार करके या एक्सीडेंट करके नहीं भागते हैं, मानवता का परिचय देते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर वो कोशिश करते हैं, तो इतने कठोर जो कानून है, कठोर कानून में जो प्रावधान है, उससे उनका बचाव हो सकता है। तो फिर आखिर इसका विरोध क्यों? इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? क्यों होना चाहिए? क्यों ये कानून नहीं होना चाहिए कि ऐसे जो हिट एंड रन करके भागने वाले जो लोग हैं उनके लिए कठोर प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो कानून आया है इसका मुझे लगता है नागरिक समाज को स्वागत करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ऐसे वाहन चालक जो इसका विरोध करते हैं और जो राजनीतिक दल इसका मुझे लगता है कि समर्थन कर रहे हैं, उनका भी विरोध होना चाहिए। बिल्कुल उनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है कि सड़क पर चलते हुए एक मासूम आदमी को, एक निर्दोष व्यक्ति को पीछे से हिट करके, आगे से हिट करके वो चला जाए, उसको मरता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ करके चला जाए। यह अधिकार नहीं होता है और यह अधिकार एक सभ्य समाज में तो नहीं ही होना चाहिए। और अगर देखिए घटनाएं हो जाती है, कई बार संभव है कि आपकी गलती न हो, फिर भी आपके सामने से कोई आकर के टकरा जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में ये हमारा धर्म होता है
कि अपनी मानवीयता का परिचय देते हुए उसकी जीवन रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करें। और ये सबको करना चाहिए, तमाम ड्राइवर्स को करना चाहिए, तमाम वाहन चालक को करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भारत में वैसे भी परिवहन व्यवस्था में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं जो अन्य देशों में नहीं मिलती हैं। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस देने के जो प्रावधान हैं बहुत ही लचीले हैं। लोग बहुत अच्छे से ड्राइविंग नहीं सीखते हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के दौड़ाते रहते हैं और कई सारे लोग उसके शिकार हो जाते हैं, कई लोगों को टक्कर मार देते हैं। और अभी जो लचीला कानून है उसमें बहुत जल्दी उनको जमानत मिल जाती है, सजा से भी वो बच जाते हैं। तो क्या यही ऐसे ही चलता रहेगा? अगर आंकड़ों पर आप नज़र डालेंगे तो हिट एंड रन के केस हर एक साल करीब करीब 50,000 से ज़्यादा आते हैं और उसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। क्या ये इसी तरीके से चलता रहे? और क्या इसको और अनुमति देनी चाहिए? जब हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार हम हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो क्या हम सड़कों पर इसी तरीके से मौत का तांडव के लिए सबको खुलेआम छूट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। एक कानून आया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और पूरे नागरिक समाज को, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। और जो ट्रांसपोर्टर्स, जो राजनीतिक दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में भी खड़ा होना चाहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और हमारा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।